हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था उसको देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो इसका आंसर 1856 में खान देश की जनजातियों ने, 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, 1850 में छोटा नागपुर के जनजातियों ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। तीसरा क्वेश्चन जो है वो, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया था, कब किया गया था? तो इस जो आनंद मठ प्रकाशित किया गया था वो 1882 में किया गया था। चौथा प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिंथिगो, लॉर्ड रिपन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो लॉर्ड इरविन था। देखिए, पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के सदस्य थे? के एम पानीकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो उपयुक्त में से एक से अधिक है। इनमें कौन कौन है दोस्त वो आप कमेंट में बताएं। देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन, अब लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? बीडी सावरकर, उधम सिंह, मदन लाल धिंगरा, और ये एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो मदन लाल धिंगरा है। देखिए फ्रेंड, सातवां प्रश्न, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो उस समय का जो वायसराय जो था वो कौन था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो उस समय का जो कार्यकाल में वापस लिया गया था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में लिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, सातवां प्रश्न, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? मतलब जो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था और फिर बंगाल का विभाजन जो रद्द किया गया था तो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो उस समय जो वापस लिया था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय वापस लिया गया था। अब देखिए फ्रेंड, आठवां क्वेश्चन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? जून 1934 में, जुलाई 1934 में, मई 1934 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो समाजवादी दल की जो स्थापना हुई थी वो जो है मई 1934 में हुई थी। देखिए दोस्त, ये नौवां प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब 10वां प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, मतलब आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा कब हुआ था? तो ये 1945 में, या 1946, 1944 या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली में लाल किले में जो आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा हुआ था वो 1945 में हुआ था। फ्रेंड्स, आप लोग बताइए कि ये आज़ाद हिंद फौज का जो, फ्रेंड्स अब 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाले निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था? पहला है, सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, दक्षिण में हिंद विरोधी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो दोस्त वो उपयुक्त में से एक से अधिक है, क्योंकि उस टाइम में सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण हेतु अन्न की कमी थी, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी थे और दक्षिण में हिंद विरोधी आंदोलन का भी सामना करना पड़ रहा था।
अब हम लोग 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न जो है वो ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। मतलब ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था वो कहाँ कहाँ तक सीमित था। ग्रामीण बंगाल, दोनों ग्रामीण और शहरी शिक्षित वर्ग, शहरी शिक्षित वर्ग, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर था है दोस्त वो शहरी शिक्षित वर्ग में, मतलब ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था वो शहरी शिक्षित वर्ग तक सीमित था। फ्रेंड्स अब हम लोग 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। मतलब हिस्ट्री में जो टोटल क्वेश्चन था उसका 13वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्र को मुख्यतः राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व भारत में निम्न में से किस राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी दल, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो भारतीय जनता पार्टी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने का राजनीतिक प्रवृत्ति का नेतृत्व है। फ्रेंड्स अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री का जो TRE 3 के री एग्जाम में पूछा गया था, ये 14वां नंबर क्वेश्चन है। 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देखिए, आप बताइए कि ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स TRE 3 का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें हिस्ट्री से इतना ही प्रश्न पूछा गया था। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इस तरह के वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।